हाय फ्रेंड, तो आपका वर्षा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 क्वेश्चनों के बारे में जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारी यूपीपीसीएल है, एमपीवी है या एलएमआरसी है, डीएमआरसी है और भी कई सरकारी या सरकारी नौकरियों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, पीसीबी का निर्माण करते समय ताम्र लेपित प्लेट का परिपथ का जो खांचा तैयार करने की विधि होती है, कौन सी विधि होती है बताइए। पृथक्करण, एंचिंग है, विद्युत विश्लेषण है, पेंटिंग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो पीसीबी निर्माण करने की जो एक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो एंचिंग कहते हैं। और पीसीबी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म एक बार और सुन लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड दूसरा, कोई परिवर्तनशील प्रतिरोध प्राय बना होता है, काय का बना होता है बताइए। टंगस्टन का, एल्यूमिनियम तार का, प्रतिरोधक तार का या कार्बन का। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो परिवर्तनशील प्रतिरोध होते हैं वो हमारे काय के, प्रतिरोधक तार के बने होते हैं। ध्यान रखना इसके बारे में। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, कार्बन परिवर्तनशील प्रतिरोध पाए जाते हैं काय में बताइए। डबल रोटरी कंट्रोल प्रकार, रोटरी प्रकार, स्लाइडिंग प्रकार, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, इसके जो है सभी प्रकार के पाए जाते हैं, यानी रोटरी प्रकार के भी होंगे, डबल रोटरी कंट्रोल प्रकार के भी है या स्लाइडिंग प्रकार के भी, ये तीनों प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं कार्बन परिवर्तनशील प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, बिल्कुल उपरोक्त सही। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति निष्क्रिय युक्ति नहीं है बताइए, पैसिव युक्ति नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, लोहे रोड प्रेरकत्व, तार कुंडलित प्रतिरोध, यूजेटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यूजेटी है, कैसी है ये, पैसिव नहीं है, ये कैसी है, एक्टिव युक्ति है। यूजेटी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। ध्यान रखना इसके बारे में, क्या है, यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जब एक कुंडली को प्रत्यावर्ती पदार्थ से जोड़ा जाता है तो यह उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है बताइए। प्रतिघात, धारता, प्रेरकत्व, प्रतिरोध। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कुंडली को जब हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या उत्पन्न करती है, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रेरकत्व निर्भर करता है, काय पर निर्भर करता है बताइए। कुंडली की लंबाई पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर, टर्नों की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर। काय पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड, अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। कुंडली की लंबाई पर भी, कुंडली के क्षेत्रफल पर भी और टर्नों की संख्या पर भी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड, सातवां क्वेश्चन है, एक एसी 128 ट्रांजिस्टर में अक्षर ए का क्या संकेत करता बताइए। सिलिकॉन है, एनपीएन है या जर्मेनियम या पीएनपी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो AC 128 ट्रांजिस्टर होता है उसमें ये प्रदर्शित करता है, ये कैसा, कि जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर बना है। ध्यान रखना है इसका। आठवां क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर पर अंकित दूसरा अक्षर यदि एफ हो तो यह होता है, काय का बताइए। शक्ति ट्रांजिस्टर, स्विचिंग ट्रांजिस्टर, न्यून आवृत्ति ट्रांजिस्टर, उच्च आवृत्ति ट्रांजिस्टर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं कि जब ट्रांजिस्टर पर एफ अक्षर अंकित होता है तो ये प्रदर्शित करता है उच्च आवृत्ति ट्रांजिस्टर को। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, एक BZ 148 अर्धचालक युक्ति में दूसरा अक्षर Z दर्शाता है तो बताइए क्या दर्शाएगा। जीनर डायोड को, पृथक्करण डायोड को, दृष्टकारी डायोड को या नियंत्रक डायोड को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ये जेड जो है काय को दर्शाता है, जीनर डायोड को दर्शाता है, काय को, जीनर डायोड को। ध्यान रखना।
नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, जब CRO के क्षैतिज प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य होता है तो कंपनदर्शी के पर्दे पर बिंदु होता है, कैसा होता है बताइए। ऊपर दाईं तरफ कोने में, मध्य में, बाईं तरफ कोने में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड हम बताएं आपको, CRO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और फ्रेंड इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की आंख भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो अब अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कहाँ पर होती है, मध्य में होती है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, एक श्रव्य आवृत्ति जनित्र के आउटपुट सिग्नल के आयाम का उच्चतम मान होता है, कितना होता है बताइए। 2 वोल्ट, 20 वोल्ट या 200 मिली वोल्ट या 2 मिली वोल्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी 200 वोल्ट, सॉरी फ्रेंड 20 वोल्ट होगा, कितना 20 वोल्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, एक उर्मिका फिल्टर परिपथ मुख्य युक्ति होती है, कैसी बताइए। परिणामित्र की, डायोड की, संधारित्र की या प्रतिरोध की। यहाँ पर फ्रेंड उर्मिका फिल्टर परिपथ जो है ये है रिपल फिल्टर परिपथ, यानी उर्मिका क्या एक हिंदी शब्द है और रिपल एक अंग्रेजी शब्द है, तो ध्यान रखना इसका। और फ्रेंड अगर आप इसका जो है डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी कि प्रतिरोध यह क्या करता है, मुक्त युक्ति होती है जो उर्मिका फिल्टर परिपथ में लगी होती है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर खाली स्थान चालित युक्ति होती है, कैसी बताइए। वोल्टता, धारा या वोल्टता तथा धारा दोनों, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे। ट्रांजिस्टर एक कैसी युक्ति है, धारा चालित युक्ति है, हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर कैसी युक्ति है, धारा चालित युक्ति है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, तार कुंडलित परिवर्तनशील प्रतिरोध प्राय बना होता है, काय का बना होता है बताइए। टंगस्टन का, एल्यूमिनियम तार का, प्रतिरोधक तार का या कार्बन का, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ये काय का बना होता है, टंगस्टन के बने होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, एन प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए निम्न में से एक प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, बताइए किस प्रकार की। इंडियम, गैलियम, एंटीमनी, प्लेटिनियम, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे, एंटीमनी मिलाई जाती है एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ में खाली स्थान तत्व प्रयोग किया जाता है, कौन सा बताइए। पीतल है, लोहा है, तांबा है, सिलिकॉन है। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो डी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था। अर्धचालक पदार्थों में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व यूज किया जाता है, सिलिकॉन को यूज किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, किसी डायोड की मुख्य विशेषता होती है कि इसमें धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। अग्रवाइस में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इनमें धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। व्यतिक्रम बायस में धारा प्रवाहित होती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन जल लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इसमें धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। डायोड में धारा दोनों दिशाओं की ओर प्रवाहित नहीं होती है, केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे एक दिशीय युक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक दिशीय युक्ति भी कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, वह उच्चतम उत्क्रम वोल्टता जिसको डायोड सहन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। उच्चतम संधि वोल्टता, कट इन वोल्टता, व्यतिक्रम शिखर वोल्टता या फॉरवर्ड वोल्टता। ये पूछना चाहते हैं मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है, वो क्या कहलाता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, ध्यान रखना। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, दृष्टकारी परिपथ खाली स्थान के परिचालन पर निर्भर करता है, काय पर निर्भर करता है बताइए। प्रतिरोधक पर, प्रेरकत्व पर, धारिता पर, धारित्र पर और डायोड पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर ये प्रतिरोधक आप समझ ही रहे होंगे, प्रतिरोधक ही होता है, प्रेरकत्व इंडक्टेंस होता है, और धारित्र जो है ये बात कर रहा है संधारित्र की, काय की, ध्यान रखना फ्रेंड, काय की बात कर रहा है, ये जो है संधारित्र की बात कर रहा है। संधारित्र ये हिंदी शब्द है और इसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र भी कहते हैं और कैपेसिटर भी कहते हैं। और डायोड तो आप जानते हैं, डायोड क्या करता है, एसी को
डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बताइए दृष्टकारी परिपथ में काय का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड अगर आप इसमें डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। हमारे जो दृष्टकारी होते हैं उनमें काय का यूज किया जाता है, डायोडों का यूज किया जाता है, यानी ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन है, एक सेतु दृष्टकारी में प्रत्येक डायोड में प्रवाहित धारा का मान तुल्य होता है। बताइए कैसा होता है। भार धारा का एक तिहाई, भार धारा से दोगुना, भार धारा के तुल्य, या भार धारा का 1/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कैसा होगा, भार धारा के तुल्य होगा एक ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड का कितना धारा का मान, ध्यान रखना। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपयोग होने वाले रेक्टिफायर होते हैं। बताइए कौन से होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर, या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, या मरकरी रेक्टिफायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी कैसे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, एक दृष्टकारी से अधिक शुद्ध दृष्ट धारा प्राप्त करने के लिए जो परिपथ उपयोग किया जाता है वह कहलाता है। बताइए कैसे कहलाता है। उर्म का फिल्टर परिपथ है, इंसर्टर परिपथ है, या दिग्ग परिवर्तक है, या परिवर्तक, क्या कहलाता है बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्या कहलाता है, रिपल फिल्टर सर्किट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, जीनर डायोड में धारा के मान को खालिस्तान क्या होता है। हमेशा माइक्रो एम्पियर में मापते हैं, तापमान से पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं, जीनर डायोड वोल्टता के निश्चित करते हैं, बाएं परिपथ में प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बाएं परिपथ के प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड, एक परमाणु की दूसरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा तीसरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खालिस्तान होती है। कैसी होती है बताइए। अधिक, कम, सामान्य, दूसरी कक्षा से आधी, कैसी होती है। तो फ्रेंड अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कैसी होती है, अधिक होती है इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड, यह जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में छलांग लगाता है तो यह ऊर्जा को खालिस्तान करता है। कैसा करता है बताइए। उत्तरशित, अवशोषित, कम उत्तरशित, व कभी उत्तरशित और कभी अवशोषित। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए हमारे लिए कि जो भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल उत्तरशित करता है, यानी यह क्या ऊर्जा को उत्तरशित करता है। ध्यान रखना कब, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग मारता है, जब क्या करता है ये ऊर्जा को उत्तरशित करता है, ना कि अवशोषित। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड आप हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं फ्रेंड कोई नेक्स्ट वीडियो में।